Welcome to the channel Easy Trick of Computer Science students and as well as those students who learn something new in the computer science field. And my lovely family and lovely subscribers, thank you to those members who subscribe that channel and help to others also. And this is the continuity of the series storage of computer system with the next part and the next level of the memory, so you can enjoy that also. And the previous tutorial link available into the description box, and as per the schedule, that is the new tutorial. And in the previous tutorial we discuss about the various levels of storage of computer system and the explanation tutorial with the hierarchy of the computer system. And as per the schedule, this is the totally new tutorial regarding the previous level we discussed, and the hierarchy of the storage of computer system mainly discussed in this tutorial, and end of the hierarchy in this tutorial. एंड अगर अब आप लोगों को हायरार्की दिख रही है तो आप देख सकते हो हमने परमानेंट का रूम एरिया पढ़ लिया है, रैम पढ़ लिया है, कैश मेमोरी पढ़ ली है, लेवल्स पढ़ लिए हैं उसके, और इनपुट डिवाइसेस तो हम कीबोर्ड माउस पहले भी पढ़ चुके हैं। रिमूवेबल डिस्क भी हमने पढ़ ली है जो हमने कल पढ़ी थी, जैसे फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, ये वाली चीज़ें। स्कैनर की बात भी हो चुकी है पिछले ट्यूटोरियल्स में। अदर सोर्सेज की बात जो है वो हम इसमें करते हैं कि अदर सोर्सेज जैसे कि ऑप्टिकल की सीरीज़ मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल में भी बोली है कि अगर आप ऑन डिमांड चाहोगे तो ऑप्टिकल की आपको सीरीज़ ज़रूर मिलेगी और आप उसको चेकआउट कर सकते हो। जब आप बोलोगे उसके बाद बना के चैनल पर डाल दी जाएगी, और उसके लिए आप कमेंट करके बता दीजिएगा अगर आपको अदर सोर्सेज वाला काम चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, जैसे हम लोग मेमोरी कार्ड्स या पेन ड्राइव्स यूज़ करते हैं ना, ये एक अदर सोर्सेज का काम होता है। या फिर नेटवर्किंग में जो पार्ट कुछ यूज़ करते हैं, शेयरिंग मोड में शेयर कर सकते हो, उसमें ऐसी चीज़ें आती हैं। और ये हमने फिर अगर आपने पढ़नी होंगी तो फिर मुझे बता दीजिएगा, आपको एज़ पर द शेड्यूल जो आप बोलोगे आपको तब मिल जाएगा। एंड सारा कुछ पढ़ने के बाद ये सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपका स्टोरेज ऑफ कंप्यूटर साइंस का, कि अगर कभी किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में या फिर नॉर्मल जो बच्चे कंप्यूटर साइंस के हैं उनके एग्ज़ाम्स में मेमोरी हायरार्की के बारे में, उनके लेवल्स के बारे में पूछ लिया जाए, तो लेवल्स आपको उस डायग्राम में भी मिल सकते हैं जो हमने पहले देखी है। लेकिन अगर लेवल्स की बात करें तो आप इस डायग्राम के थ्रू भी वो चीज़ सीख सकते हो। लेवल वाइज अगर देखोगे तो जो रैम है वो सबसे पहले अपना काम करती है, क्योंकि आपने जब भी काम करना होता है उसके ऊपर जो काम होता है, जो डिस्प्ले आपको होना होता है, वो रैम के थ्रू ही होता है। और ये डिपेंड करता है उसकी कैपेसिटी के ऊपर, उसकी कॉस्ट के ऊपर, उसके लेवल्स के ऊपर, कि वो फास्ट चलने वाली रैम है या आपने बर्डन कितना ज़्यादा डाल रखा है, वो उस स्पेस से चलती है। और रैम के बाद टर्न आती है हमारे कैश मेमोरी की, लेवल्स की, जहाँ पे हमने उसके लेवल्स की भी बात करी। लेकिन लेवल्स की अगर उसकी बात करें तो लेवल 3 को देखोगे तब भी कैश मिलेगी, 2 को देखोगे तब भी कैश मिलेगी, और लेवल 1 को देखोगे तब भी कैश मिलेगी। जैसे कि मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल में, कैश मेमोरी के ट्यूटोरियल में ये बताया था कि हमारी कोई भी फ्रीक्वेंट इंस्ट्रक्शन जो भी कंप्यूटर को आप देते हो, कुछ भी इनपुट करते हो, और वो फ्रीक्वेंट इंस्ट्रक्शन रैम के पास जाने से पहले पहले आपकी कैश मेमोरी हैंडल करती है, तो वो लेवल वाइज हैंडल करती है। अगर आपका काम जो आप कर रहे हो उसका असेस पावर बहुत ज़्यादा है, जैसे मैंने आपको एक कैलकुलेटर की एग्जांपल दी थी, और कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा हैं, या फिर कोई ऐसी एक्सेल की शीट बना रहे हो जिससे आपने पूरी शीट से कोई रिजल्ट बनाने हैं, कोई ग्रेड देने हैं, ऐसा कुछ करना है, वैसी इंस्ट्रक्शंस फिर लेवल वाइज कैश भी हैंडल करता है। जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस बढ़ती जाती हैं फिर वो लेवल वाइज उसकी हैंडलिंग करता रहता है। जैसे उसने पर्टिकुलरली
जो उसका प्राइमरी लेवल है उसको हैंडल करना ही करना है। और अगर बर्डन ज़्यादा है किसी ऐसे प्रोफेशनल कंप्यूटर के ऊपर, तो मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे एक सेकेंडरी कैश मेमोरी भी मदरबोर्ड के ऊपर लगाई जाती है जो कि हमारा काम करती है। और रैंकिंग की बात करें तो रैंक वाइज जो फर्स्ट लेवल हमेशा जाता है वो कैश मेमोरी को जाता है। लेवल 2 भी कैश मेमोरी ही हैंडल करती है और लेवल 3 भी रैंक वाइज कैश मेमोरी ही हैंडल करती है। और फिर उसके बाद रैम की टर्न आती है, फिर रोम की टर्न आती है। टर्न वाइज काम होता है इसमें। टॉप ऑफ द हायरार्की से देखोगे तो आपको कैश मेमोरी ही मिलेगी, और अगर आप लोअर ऑफ द मेमोरी से देखना शुरू करोगे तो अपने माइंड में एक ट्रिक याद रख लेना कि जब आप कंप्यूटर ऑन करते हो तो सबसे पहले काम क्या करता है कंप्यूटर, डिस्प्ले करवाने का। तो डाटा कहाँ से उठ के आता है, रोम से रैम की तरफ। मतलब रोम में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा होता है ना, और फिर वो रैम में उठ के आता है। और रैम से आप अपना जब काम करना शुरू करते हो, मतलब आपको डेस्कटॉप इशू हो जाता है, तो जब आप काम करते हो तो फिर वो फ्रीक्वेंट इंस्ट्रक्शंस कौन हैंडल करता है, कैश मेमोरी। अगर ये बात भी आप अपने माइंड में याद रख लोगे ना, अब यूज़र के अकॉर्डिंग टू देखोगे तो यूज़र को ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कोई लेना देना नहीं होता। उसका काम क्या होता है कि डेस्कटॉप आ गया है, उसने सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया है और काम करना है। और जब वो काम करेगा तो सबसे पहले किसके पास जाएगा, कैश मेमोरी के पास, फिर रैम के पास, एंड फिर रोम का काम शुरू होगा, या फिर आपकी हार्ड डिस्क जिसके ऊपर आप सेविंग पोजीशंस देते हो उनका काम शुरू जो है वो हो जाएगा। ऐसे लेवल आप ट्रिक वाइज याद रखोगे तब भी आपको याद रह जाएंगे, आपको इस डायग्राम को बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर हम फास्ट या स्मॉल की बात करते हैं वो कैश मेमोरी है उसका आंसर, और लार्ज और स्लो है जो सबसे, वो रैम है उसका आंसर। अगर आपसे कंप्यूटर एग्जाम्स में कोई ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है तो लार्ज एंड स्लो का आंसर रैम दे दीजिएगा, और फास्ट एंड स्मॉल साथ में यूज़ किया गया हो, लार्ज भी साथ में यूज़ किया गया हो तो रैम बोलना है, फास्ट एंड स्मॉल इकट्ठा बोला गया हो फिर आप कैश मेमोरी जो है वो आंसर कर सकते हो। ऐसे आपको जो हमने स्टोरेज ऑफ कंप्यूटर साइंस का ट्यूटोरियल पढ़ा है उसके लेवल्स की भी बात हो गई है, सारी मेमोरीज़ की भी बात हो गई है, और आज उसकी रैंकिंग की भी बात मैंने आपको समझा दी है कि कैसे आपने अपने माइंड में प्रिपेयर करके रखनी है कि रैंक का अगर क्वेश्चन आ जाए तो हम कैसे लिखेंगे। रैंक का क्वेश्चन कोई डिफ़िकल्ट पार्ट नहीं है, जो आपने सारे ट्यूटोरियल्स में पढ़ा है उसकी एक समराइज्ड पोर्शन है, और आप अगर अच्छे से ट्यूटोरियल को समझ लोगे ना तो आपको इस रैंक में कोई भी इशू नहीं आएगा। अब हमारा ये ट्यूटोरियल तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन अगर आपको ऑप्टिकल डिस्क का कोई भी पार्ट चाहिए तो काइंडली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ताकि आपको जो नेक्स्ट सीरीज़ मिले इस चैनल के ऊपर वो आपके शेड्यूल के अकॉर्डिंग टू और आपकी डिमांड के ऊपर मिले। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, stay happy, and thank you, and share the channel with others and enhance your knowledge and others' knowledge. Thank you.